अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम दोस्त के साथ मैं हूँ राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से जहाँ शहरियों में खौफ की लहर दौड़ जाती है, वहीं पर यकीनी तौर पर मुश्किलात में भी इजाफा होता है। आए दिन होने वाले ये वाक़यात और इस तरह की जब खबरें गर्दिश करती हैं तो लोगों को अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। आखिर इन तमाम वाक़यात के बाद अवामी मुश्किलात में किस हद तक इजाफा होता है, किस तरह से एक आम शहरी की सोच है कि अपने आप को महफूज बनाया जा सकता है, तो आइए जानते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जो स्ट्रीट क्राइम की खबरें आए दिन गर्दिश करती रहती हैं और कोई ना कोई वाक़या हुआ होता है किसी जानने वाले के साथ या ख़ुद के साथ, क्या कहेंगे, हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करें इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है ये क्राइम। हर गली के अंदर बंदा बैठ नहीं सकता, कहीं ड्यूटी पे से आ रहा हो जब लूट लेते हैं, कुछ पता नहीं है। अच्छा देखिए कि कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ? कितनी दफ़ा हुए हैं क्या बताएं। रात में जा रहे हैं काम पे से ड्यूटी से, मोबाइल छीन लिया, पैसे निकाल लिए, क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यकीनन एक अफसोसनाक लम्हा होता है जब आपको कोई भी गन पॉइंट पर रोके, डर या खौफ का एहसास होता है, उसके बाद भी क्या कैफियत होती है? जाहिर सी बात है, डर है, जान प्यारी है ना हम लोगों को, तो क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ करे, इसकी नहीं है। अब हम जो गरीब आदमी क्या करेगा, वो डर के मारे जान उनको अजीज है, वो देगा जाहिर सी बात, और क्या करेगा। अच्छा देखिए कि आज के दौर में जो मोबाइल है कनेक्ट रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे कई ज़्यादा इंसान की जान कीमती है और उसके बाद जेब में जो भी पैसे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो सब लूट कर ले जाते हैं। अगर मोबाइल छिनता है तो दूसरा मोबाइल फौरी आ जाता है, या माली मुश्किलात होती हैं। जाहिर सी बात है, पूरी कहाँ से आएगा। जो जिस तरीके की हालत चल रही है, महंगाई चल रही है, तो बंदा कहाँ से करेगा। टाइम लगता है, वक्त लगेगा, कि ऐसे थोड़ी। तो घर वालों को परेशानी होती है जब घर से बाहर निकलते हैं, काम के लिए आ रहे होते हैं, घर से वापस जा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, परेशानी का सामना है। बंदे के पास मोबाइल हो तो कांटेक्ट में रहता है, अब कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। आखिरी बार मोबाइल कब छीना आपका? 2-3 महीने हो गए। क्या कहेंगे शहर में जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, इससे कोई ज़हनी मुश्किलात होती है, डर खौफ क्या महसूस करते हैं? भाई मैं बाइक चलाता हूँ, रोड पे कहीं भी मोबाइल निकालते हैं, फ़ौरन बस ये होता है कोई हाथ तो नहीं किया पीछे। अच्छा, क्योंकि आपकी जो सवारी है वो ऑनलाइन है और बग़ैर इस मोबाइल के आपका काम हो नहीं सकता, तो कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है आपके साथ कि आपका भी मोबाइल स्नैच हुआ? रिसेंटली 2 महीने पहले छिला है मेरा मोबाइल। तो किस तरह से छीना आपको? बस लड़के आए, बोला चल भाई, बोला क्या, बोला मोबाइल दे दिया भाई। गाड़ी की चाबी लेगा साथ, चाबी भी ले जाए। तो बदतमीजी भी करते हैं या आराम से लेके? नहीं, बड़ी इज्जत से आते हैं। इज्जत चल भाई, इज्जत से ही आए थे। इज्जत से आके बुरा काम कर कर वो चले जाते हैं। देखिए यकीनन ज़रूरत की चीज़ है और मोबाइल आपके काम की भी चीज़ है, तो जब एक चीज़ चली जाती है तो इससे आपके रोज़गार में या माली मुश्किलात होती हैं। बहुत हर जगह मुश्किलात हो रही है। अभी गरीब आदमी कैसे मोबाइल ले जो बाइकें चला रहा होगा। तो मुझे ये बताओ कि इन चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एक आम शहरी के तौर पर? क्या सोच है आपके जहन में कि ये जो क्राइम की चीज़ें हैं या हुकूमत को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से सिक्योरिटी का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारे हमारे जो वज़ीर आज़म है या XYZ ऊपर जो हमारे पॉलिटिशियन जो भी है ऊपर, वही कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों। एक तो आपके साथ वाक़या होता है, मोबाइल छिनता है या कोई भी राजधानी की वारदात होती है, उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है, आप अपनी रिपोर्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो आपने रिपोर्ट करवाई अपनी? जी, मैंने एप्लीकेशन दी है थाने में, CPLC को भी एप्लीकेशन दी और थाने में भी। क्या रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं? तो FIR आसानी से काट देते हैं? FIR नहीं कटती। नहीं कटती? नहीं, सिर्फ कच्ची वो जो आपको आप एप्लीकेशन बना के दो, थाने में जमा हो जाएगी, CPLC को जाएगी एक एप्लीकेशन, एक थाने को जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो मेरे 2 महीने तक अभी कोई कॉल नहीं आएगी। मुझे ये बताइए कि जो शहर के अंदर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, कोई डकैती का वाक़या है, कोई छीना झपटी की वारदात है, तो जब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं या किसी जानने वाले के साथ होती हैं तो कोई डर खौफ हो लगता है? वो तो जाहिर सी बात है, अब बंदे के जेब में पैसे भी होते हैं, मोबाइल भी होता है, तो डर तो लगता है ना। हाँ बिल्कुल, डर लगता है। और एक आम निहत्ता शहरी है, जो एक शरीफ आदमी है, जब इस तरह की वारदातें होती हैं, इस तरह के अचानक से कोई भी आके आपको ज़द-ओ-कोब करे, गन पॉइंट पर आपको यरगमाल बना ले, तो यकीनन एक खौफ होता है। कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है आपके साथ?
मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। चले अल्लाह ताला महफूज रखे। और कराची में तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है वो इस तरह के हादसात या इस तरह के वाक़यात का शिकार हो चुका है। क्या हिकमत अमली इख्तियार होनी चाहिए, किस तरह से क्राइम को रोका जा सकता है? ये गवर्नमेंट का ही काम है। बिल्कुल जी, ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका काम है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके। मगर जब भी इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, और उसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि बेरोज़गारी मुल्क में बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल माइंड के जो लोग होते हैं वो इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। शायद मेहनत करना उनको मुश्किल लगता है और ये चीज़ें आसान लगती हैं और वो गलत रास्ता अपनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए, क्या ये जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे या एरिया में सुनते होंगे, और इस तरह की जब खबरें आती हैं इनका जहनों पर क्या असर होता है? बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यकीनन आपके जो बच्चे हैं वो भी घरों से बाहर जाते होंगे काम के लिए, तो वो एक अल्लाह के शुक्र। बिल्कुल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो कोई डर खौफ होता है जब तक घर वापस ना होता है। हाँ, बस सबसे बड़ी बात है तो महंगाई जो है ना ये मार रही है। अल्लाह ये समझते हैं जो क्राइम रेट है, ये जो इस तरह की एक्टिविटी होती है बेरोज़गारी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह, और कोई वजह नहीं। तो कोई वजह नहीं है। आपके साथ कभी कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या हुआ? होते रहते हैं आजकल। अच्छा। हाँ, ये अमूमन आम बात है। ये इसको तो बेटा छुपाना ही बेकार है इसको, तो ये तो आम सिलसिला चल रहा है। तो आपका क्या मोबाइल स्नैच किया या क्या किया आपके साथ? मोबाइल छीना, क्या किया? हाँ यार, छीना छानी तो हो रही है, आम है ये तो। छीना छानी तो बिल्कुल आम ही है। अच्छा, क्या कहेंगे, पहले तो इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, कराची के हालात अभी कंट्रोल में थे, और एक बार से फिर से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और ना कि सिर्फ वो छीन रहे हैं और मार के भी जा रहे हैं। पिछले दिनों भी ऐसे बहुत सारे केस रिपोर्ट हुए, देखने में आया कि सिर्फ मोबाइल छीना नहीं जाता बल्कि मौत की नींद भी सुला दिया जाता। क्या कहेंगे इस तरह के बात? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब हमें सिर्फ इंतज़ार जो है ना वो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार है, और अल्लाह ताला ढील देता है, फिरौनों को ढील देता है अल्लाह ताला, और एक दिन इसका अज़ाब आए पर आएगा। बहुत दिल दुखा हुआ है हम लोगों का, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़हनी परेशान हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा है। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, कब तक करोगे? करो, कब तक करते हो? जुल्म करो, कब तक करोगे? एक दिन खुदा की लाठी बे आवाज़ है, एक दिन वो आएगी इंशाअल्लाह ताला जो नापुज करके ले जाएगी। बिल्कुल, ये अवामी तासुरात जान रहे हैं, और शहर में जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं या किसी के साथ ये वाक़या होता है तो आप ज़हनी तौर पर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तरफ इस कदर महंगाई है कि कुछ भी जमा पूंजी करना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। अगर आप अपनी पैसे जमा कर कोई ज़रूरत की चीज़ लेते हैं और उसके बाद कोई भी आए अचानक से और उसको लेकर भाग जाए और आपको पता ही ना चले कि आपके साथ हुआ क्या है, और फिर आप जब रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं और उसके बाद भी आपको कोई रिस्पांस ना मिले तो यकीनन मुश्किलात होती हैं। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या है। शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कारोबार पर, जहनी सोच पर? क्या मुश्किलात होती, कोई मुश्किलात होती हैं, डर खौफ होता है? बिल्कुल होता है सर। कोई नया आदमी आके खड़ा हो जाए तो परेशान हो जाता है, इधर उधर देखता है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई बाइक वाला आ जाता है, जब डरता है इंसान, मतलब कहीं पर भी महफूज नहीं है। अच्छा, देखिए कि अभी इन हालिया दिनों में देखें तो इस तरह की जो वारदातें हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इनमें इजाफा हो रहा है, और लोगों को सिर्फ छीना झपटी ही नहीं करते बल्कि मार कर भी जा रहे हैं। तो इससे आप, क्योंकि रोड के ऊपर इस तरह के वाक़यात होते हुए देखे आप? बिल्कुल देखें। एक हमारी पीछे गली में लड़का रहता था, मोबाइल भी छीना और उसको बेचारे को गोली भी मार के चले गए। तो आपके साथ कभी खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या? अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो नहीं हुआ। ये है कि पढ़ फूक के जाते हैं और पढ़ फूक के आते हैं, अल्लाह के सबूत करके आते हैं, मतलब अब डर लगा रहता है। एहतियात ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही सवाल आपसे भी है, और यकीनन इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं, तो मुश्किलात क्या होती हैं जब अगर कोई वारदात हो जाए, मोबाइल स्नैच हो जाए, तो कोई क्या मुश्किल होती है? मुश्किल तो यही है कि वह आना जाना है, फिर अपनी बस सेफ्टी जितनी कर सकते हैं वह उतनी है, अपने ब्याह पे, किसी और की ब्याह पे, या आप कहीं जा रहे हैं तो सोसाइटी की जिम्मेदारी हो या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो, उनकी जिम्मेदारी पे नहीं जा सकते, बस अल्लाह तवक्कल पे ही जा सकते।
बिल्कुल ठीक है, मगर एक आम आदमी अपने आप को किस तरह से सिक्योर कर सकता है? क्या एहतियात कर सकता है? क्या वो घर से बाहर ना निकले, या काम पर ना जाए, या मोबाइल इस्तेमाल ना करे, या क्या कोई अच्छी चीज़ ना रखे? किस तरह से अपने आप को महफूज कर सकता है? अल्लाह का नाम लेके निकले बस, और कोई चीज़ नहीं है। बाकी जो मुख्तलिफ़ जगहों पर आप देखते हैं कि पुलिस मोबाइल्स भी खड़ी होती हैं सिक्योरिटी के लिए, तो ये लोग तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं नहीं करते? नहीं, ये तो बस तसल्ली है, लाइट आ रही है तो आ रही है, गई तो अब कब आएगी नहीं पता, तसल्ली है, वो खड़े हुए हैं। ठीक है जी। बिल्कुल इनका ये कहना है कि एक तसल्ली के तौर पर वो मौजूद तो हैं, मगर आप देखिए कि जो क्राइम रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और ना कि सिर्फ कराची के, आप किसी भी इलाके की बात कर लें, कहीं दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें होती हैं, कहीं शाम गए, कहीं रात को, और ख़ास तौर पर जो लोग सुबह के औकात में ऑफिस जाते हैं उस वक्त भी यही डर खौफ होता है, और जब आप अपने काम से वापस आते हैं तो लोगों के ज़हनों में यही डर खौफ होता है। क्या कहेंगे, स्ट्रीट क्राइम बढ़ती हुई जो वारदातें हैं उससे अवामी जहन किस हद तक मुतासर होते हैं? बहुत परेशान है वो। मुश्किलात क्या होती हैं? मुश्किलात तो बहुत है, हर आदमी को मुश्किलात हैं। डर खौफ होता है, जिस तरह से आप एक मेन रोड पर अपना काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये वारदातें होती है, चलते रोडों पर लूट लेते हैं, तो जब इस तरह के 1, 2, 3 केसेस आप सुनते हैं तो जहन में क्या डर खौफ होता है? ये होता है अल्लाह रहम करे सब पर, अल्लाह रहम करे। दावे तो किए जाते हैं, मगर सिर्फ दावे ही होते हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो चीज़ें नज़र नहीं आती जिनके हम बुलंदोबाग दावे करते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है कि वक्फे के बाद इस मौजू पर बात करेंगे। स्ट्रीट क्राइम के जो वाक़यात हैं वो हमारे जहनों को किस तरह से मुतासिर करते हैं और हम अपने आप को कितना गैर महफूज समझते हैं। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और किस तरह से ये जो वारदातें हैं एक आम शख्स को मुतासिर कर रही है, मुश्किलात में डाल रही हैं, खौफ में डाल रही हैं। तो आइए जानते हैं। मुझे ये बताइए कि शहर में जब स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है उससे एक आम आदमी की मुश्किलात में कितना इजाफा होता है, कारोबार काम किस हद तक मुतासिर होता है? स्ट्रीट क्राइम तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सिंध पुलिस को सलूट है, जो वो इस क्राइम को रोकने में पूरी जिद्दोजहद में लगी हुई है। हम भी इस रोड पे चलते हैं, हम भी यही देखते हैं कि जितना जिससे हो सकता है कि यहाँ तक कि आवाम भी जो होती है ना, अगर आप एक चोर को देखेंगे तो हमारा भी कुछ फ़र्क बनता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पुलिस को या थाने तक जाएं, हम भी उस चोर से जो हो सकता है, जो हमारी हद में है, अपनी भी जान महफूज रखनी है और सामने वाले को भी महफूज ही रखना है उस हिसाब से। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते हैं, जब इस तरह के वाक़यात हों तो जहन में कोई डर खौफ होता है? बिल्कुल सर, यहाँ तक कि हम जब सवारी को छोड़ के रिटर्न वापस आ रहे होते हैं तो उस वक्त सवारी हमारे साथ नहीं होती, तो हमें भी अपनी गाड़ी का, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे मेरी भाड़े की गाड़ी है तो पराई गाड़ी है समझे, इसका भी छीनने का डर होता है। हमारी जेब में कुछ पेमेंट ज़्यादातर 1000, 1500, 2000 जो भी हम सारा दिन कमाते हैं वो भी छीनने का डर होता है। ऐसे एरियाज़ हैं सर जहाँ पे ये मुश्किलात का हमें सामना होता है। क्या मैसेज देंगे, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, एक आम आदमी अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बना सकता है? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा, आम आदमी का तो फ़िलहाल अल्लाह ही मेहरबान है। बहरहाल आप खुद देख रहे इस महंगाई के में तो बहरहाल हर आदमी चोर बनेगा, जिस तरह से महंगाई हो रही है। आपके साथ वैसे सर मेरे साथ हुआ तो है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक मरतबा मैं सवारी उतार के आ रहा था लियारी कला कोट में, तो वहाँ पे मुझे कुछ बंदों ने बाइक पे रोका, मेरा मोबाइल और जो मैंने सारी सेल करी हुई थी सारे दिन की वो भी मेरे से ले ली। मैंने उनसे जब कहा कि मेरे मोबाइल मुझे दे दो, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर है, सिम दे दो मुझे, तो उन्होंने यहाँ तक कि मुझे 1-2 चमाटे मारी, बोला भाई तू जा, नहीं तो तेरे को यहीं गोली मार दे। बस ये सीन मेरे साथ। हाँ बिल्कुल जी, और अक्सर व बेशतर यही देखने में आता है कि लूटने वाला सुनता नहीं है। अगर आप ज़रा सी भी मुज़ाहमत करें तो आपको अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है या कोई जिस्मानी माजूरी का भी शिकार होना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे शहर के जो इस वक्त हालात हैं? आज सुबह की आपको बात बता रहा हूँ कि सुबह मैं अपने नवासे को स्कूल छोड़ने गया, स्कूल छोड़ के आया हूँ, मेरी गाड़ी गायब हो गई। अब हालात क्या है हम बताएंगे, किस सब रोज़गार के लिए हम परेशान, काम के लिए हम परेशान। अब ये रात हो रही है और हम काम को ढूंढते फिर रहे हैं। अब मुझे बताएं हम अपने बच्चों के लिए लेके क्या जाएं?
ये तो सब घूम रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं और हमको जो है ना बेयार और मददगार छोड़ दिया है इन्होंने। जैसा आज आपके साथ वाकया हुआ है, स्कूल लेकर गए, उसके बाद आपकी बाइक गायब हो गई, तो आपने कंप्लेन करवाई, कंप्लेन करवाने का जो किसके पास कराएंगे मुझे बताओ? थाने में जाएंगे, वो 10 उनके नखरे होंगे कि अभी आज कच्ची काटी, फिर पक्की कराने के लिए जाओ, फिर इसके लिए जाओ, फिर उसके, हम तो इसी चीज़ के अंदर फिर उनके चक्कर काटते रहेंगे, फिर गाड़ी मिलेगी तो फिर उनके चक्कर। ये पाकिस्तान का कानून थोड़ी है, पाकिस्तान का कानून 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। गरीब के लिए तो वो अगर एक तिनका भी उसका जा रहा है तो वो सज़ा भुगत रहा है, और अमीर जो है ना अभी अरबों खरबों रुपए चले गए और वो अपने आराम से जो है ना केस भी माफ़ हो रहे हैं, और एक गरीब की मोटरसाइकिल भी चोरी हो रही है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो बोलता है कि पहले अपना ये लेकर आओ, गाड़ी तुम्हारे नाम नहीं थी और उसका, अब मैं गाड़ी, ऐसी बात है भाई, रीसेल खरीदी है, अब मैं गाड़ी जिससे खरीदी है उसको कहाँ ढूंढने जाऊँ भाई? उनको पर्ची दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, फिर भी कोई कानून नहीं। बिल्कुल जी, इनके मुताबिक और जो इस वक्त हालात हैं ये है कि एक रोटी चोर को पकड़कर तो हम सज़ा दे देते हैं, मगर जो मुल्क चोर है उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। एक छोटे चोर की सज़ा हमने उसका तयन कर लिया है कि ये है, मगर जो बड़ी चोरी कर रहा है या करप्शन कर रहा है उसके लिए हम थोड़ी सी म्याना रवि या थोड़ी सी कमी बरतते हैं। आइए लोगों की जानिब चलते हैं। वालेकुम सलाम। शहर में, क्योंकि आप पूरे शहर में घूमते हैं, मुख्तलिफ पैसेंजर्स लेकर आते हैं, लेके जाते हैं, तो कोई डर खौफ है जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो आप लोगों के जहन में कोई डर खौफ है? सर 2 दफ़ा तो मैं खुद लुट चुका हूँ। और पुलिस रोड पार खड़ी हुई होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। शहर के अंदर ये समझ लें कि क्राइम करने वाले जो है वही यहाँ के मुहाफिज हैं। बिल्कुल 2 दफ़ा लुट चुका हूँ इसी चक्कर के अंदर। किस तरह से आपके साथ वाक़या हुआ? बाइकों के ऊपर लगकर पिस्टल निकाल के जो भी आपके पास दे दो, मोबाइल, पैसे सब ले जाते। देखिए कि एक मजदूर आदमी जो कि एक रिक्शा चलाता है और उससे अपना गुजर बसर करता है, अगर वो दिन भर मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी ख्वाहिशात की नफ़ी कर रहा है, और वो पैसे जब कमा कर घर जाने लगता है तो किसी भी रोड पर उसको रोक कर लूट लिया जाता है। और इतनी बेहिसी है, तो पुलिस वाले अपना खर्चा मांग रहे होते हैं कि ट्रैफिक वाले अपना खर्चा मांग रहे होते हैं कि रोड पर हम लोग अपने घर वालों के लिए कमाने के लिए, गवर्नमेंट के कमाने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, जब आपके साथ इस तरह की वारदात हुई तो आप पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट करवाई? रोड पार मोबाइल खड़ी हुई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। इतनी देर में अगला अपना काम उतार के चला गया। तो आपने जाके कंप्लेन की? वालों को जाकर बताया भी है, कंप्लेन भी दी है, लेकिन वो बोलते हैं कि यार हम इस साइड पे खड़े हुए हैं, उस साइड के ऊपर क्राइम हुआ, हम क्या करें अब उसको? वो तो बाइक के ऊपर वो तो बाइक के ऊपर निकल गया, अब किसको पकड़े? बिल्कुल जी, इनके साथ जब वाकया हुआ तो पुलिस मोबाइल भी सामने ही थी, मगर काम कर जाने वाले वो अपना काम कर चले गए और ये अपनी तमाम चीज़ों से महरूम हो गए। और आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। कहेंगे शहर में जब स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ती हैं और आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, जब आप लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो कोई खौफ महसूस करते हैं, क्या डर होगा? लाजमी सी बात है यार, जब बच्चे साथ होते हैं तो आपको तो पता है फिर अपने इंसान जो है वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में कुछ भी नहीं कर पाता। तो स्ट्रीट क्राइम तो यार गवर्नमेंट का काम है ना रोकने के लिए, ज़िम्मेदारी है, और इसके लिए महकमे भी कायम किए गए हैं जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके। मगर ये जो वाक़यात हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो खाली मोबाइल छीनते नहीं हैं, गोली भी मार देते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, लोग अपनी जान से चले जाते हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। हल किस तरह से मुमकिन है, क्या समझते हैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पर, एक आम शहरी के तौर पर? क्या यार हल तो गवर्नमेंट के पास है। बेसिकली एक दफ़ा एक हल चला था, लोगों ने मारना शुरू किया था, तो गवर्नमेंट ने फिर जिन लोगों ने मारा था उनको पकड़ना शुरू कर दिया। तो वैसे ही आप, मैं, कोई भी जो है उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। ना आपके पास लाइसेंस वाला असला है, ना मेरे पास है, ना हमारी इतनी रेंज है भाई कि हम लाइसेंस बनवाएं, असला ख़रीदें। अपने बच्चों के, अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तो इदारों की तरफ देखते हैं। जब इदारे काम नहीं करेंगे तो ओबियसली फिर लोग फिर दोबारा से जमा होकर मारना शुरू करेंगे। एक वही हल है, ऑन द इसी तरह होता है कि जब वाक़यात पे दर पे बढ़ते चले जाते हैं और जब ये डाकू आवाम के हत्थे चढ़ते हैं तो आवाम ख़ुद उनका कोशिश करती है कि उन्हें सबक सिखाया जाए, मगर ये भी जो तरीक़ाकार है गैर कानूनी है और इसके लिए पूरे इदारे कायम हैं और कानून के मुताबिक ही सज़ाएँ होनी चाहिए। मगर लाकानूनियत की वजह से इस तरह के जो वाक़यात हैं
बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का, और इस वक्फे के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बढ़ने वाले स्ट्रीट क्राइम हमारे जहनों पर किस हद तक असर अंदाज हो रहे हैं, हमारी सोच को कितना मुतासिर कर रहे हैं, क्या हम डरपोक हो रहे हैं, डर रहे हैं, या अपनी चीज़ें हम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह के वाक़यात देखने के बाद जो ख़ास तौर पर यंगस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, बात करेंगे इस वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अवामी तासर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। स्ट्रीट क्राइम, जब भी कोई ऐसी ख़बर देखते हैं कि फ़लाँ जगह मोबाइल छीनने के दौरान डकैती मज़ामत पर फ़लाँ शख्स को मार दिया गया, कोई ज़ख्मी हो गया, और इस तरह के वाक़यात जब होते हैं, एक आम आदमी क्या सोचता है, कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है, ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है, क्या? हम तो वैसे कारोबार से परेशान है, चोरों डाकुओं से परेशान है। कारोबार करें या देखें, अच्छा बीवी बच्चों की तरफ देखें। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो यकीनन कारोबार पर भी इसका असर आता होगा। आदमी सी बात है, इस पर कारोबार का असर आता भी ऊपर, और महंगाई पे महंगाई बढ़ जाती है। जब वाक़यात हो रहे हैं, आप बीच रोड पर है, मेन रोड पर है, और आजकल दिन दिहाड़े वारदातें हो जाती हैं, तो डर, घर वालों को भी डर खौफ होता होगा, आप काम पे हैं, या ख़ुद भी आपको होता है? होता भाई, क्यों नहीं होता, बीच रोड पर खड़े में घर वाले भी। तो कभी आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या हुआ है, मोबाइल छीना हो या कोई ऐसी वाक़या हुआ हो? हाँ हुआ है। कहाँ, यहीं से हुआ? ये अपना चिनट्टी की तरफ हुआ, 2 नंबर की तरफ। तो क्या हुआ, क्या था? वो मोटरसाइकिल पे आए, वो लेके चल लिए बस। तो आपने उन्हें मना नहीं किया? ठेला ही लगाया हुआ था, उसी पे से, उसी पे से ही लेके चल दिए। बल्कि कोई भी शख्स महफूज नहीं है, चाहे आप पैदल जा रहे हों, या आप अपनी गाड़ी में हो, या आप ठेले पर अपनी कुछ चीज़ें बेच रहे हों और अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा रहे हो, या आप रिक्शा चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी जगह पर हो, आप गैर महफूज हैं। लोगों में डर है, ना रोड पर पैदल चलने वाला आदमी अपने आप को महफूज समझता है, ना गाड़ी में बैठकर सफ़र करने वाला आदमी अपने आप को महफूज समझता है। जिस तरह से ये साहब बता रहे थे कि मेरे ठेले पर ये तमाम चीज़ें बेचते हैं, और इनके ठेले पर आके ही लूट मार कर वो चले गए हैं, और यहाँ पर कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं। मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है, कभी मोबाइल छीना हो, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो? अभी तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक। आज तक नहीं हुआ? वैसे ऐसी बातें सुनते हैं आप? हाँ, ऐसी तो बातें हम बहुत सुनते हैं। तो डर होता है, फिर डर लगता है, नहीं लगता है? डर तो लाजमी बात है, क्यों नहीं लगेगा आपको, जब ऐसी बात सुनोगे तो आप। बिल्कुल जी, इस तरह की चीज़ों के बाद लोगों में डर खौफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, जो स्ट्रीट क्राइम है, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, इससे हमारी ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर होती हैं? भाई इतनी मुतासिर है, आप मतलब बाहर निकलते हुए भी डरते हो। मेरा खुद 2 बार बेगम के साथ छीन चुका है गाड़ी के अंदर। अच्छा। तो अब वो क्या करे बंदा। यानी कि आप गाड़ी में अपने सफ़र कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं रुका, मतलब कुछ सौदा लेने के लिए, वो इतनी देर में छीन गया मोबाइल। तो अगर मुसम्मत की जाए तो उनकी तरफ से क्या वो होता है रवैया? वो गोली मार देते हैं, और क्या करेंगे। हाँ बस। अच्छा देखिए, यकीनन जिसकी चीज़ है उसने अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात रोक कर अपनी चीज़ें बनाई हैं, ख़रीदा है, और अचानक से एक लम्हे में आके कोई उसको ले जाए, तकलीफ़ होती है, दुख होता है। और क्या कहेंगे, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम किस तरह से? ये तो हुकूमत को चाहिए ना भाई, हमको सिक्योरिटी देना। अब 40,000 रुपये का मोबाइल हो गया एक, जो 20,000 का हम 17-18 का लेते थे, वो 40,000 का है। अब कितनी मुश्किल से बंदा मोबाइल लेता है। दूसरा मोबाइल लेना यकीनन आसान बहुत मुश्किल भाई। एक मोबाइल लेने के लिए 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, आप पैसे जमा करते हैं हर महीने, जब जाके एक मोबाइल लेते हैं, किस तरह से बंदा करेगा। और इन साहब का भी गाड़ी में मोबाइल छीन चुका है, जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि एक बार उनके साथ ये हादसा हुआ है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हादसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, और उन्हीं में से मैं भी ख़ुद भी शामिल हूँ, और 4 बार तो मेरा अपना भी मोबाइल छीन चुका है। इसी तरह यहाँ पर जो लोग हैं, और वो अपने बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने पैसे जोड़कर अपनी ख्वाहिशात को रद्द कर कर कोई चीज़ बनाते हैं, और जब उसको चीज़ को ख़रीदते हैं अपने शौक़ के लिए या ज़रूरत के लिए, और कोई भी आता है लम्हे भर में
ये तमाम चीज़ें लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब आप अपनी रिपोर्ट करवाने के लिए जाएँ तो उस वक्त FIR काटने के लिए भी बहुत से जतन करने पड़ते हैं और आपको इतने सवालात से और इस तरह की बातों से गुजरना पड़ता है कि बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि जो होने वाली चीज़ थी हो गई, और बेहतर यही है कि हम इसकी रिपोर्ट करवाएं ना तो ज़्यादा बेहतर है। और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, स्ट्रीट क्राइम एक आम शहरी की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर है? भाई कोई यानी कोई है ही नहीं हिसाब कि कहीं भी लुट जाता आदमी, किसी गली में अपने दरवाजे पे बैठा हुआ कारोबार कर रहा, कहीं रास्ते के अंदर जा रहा आ रहा है, तो कोई मुतमईन नहीं आता। अच्छा, तो ये बताइए, क्या आप अपने आप को महफूज समझते हैं? कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी लिहाज से भी महफूज नहीं है। गाड़ी से, जेब से, परस से, मोबाइल से, मैं क्या कोई भी शहरी महफूज नहीं है किसी किस्म का। आपने बताया कि घर के बाहर से भी छीन के ले जाते हैं, और घर वो जगह होती है जहाँ पर आदमी अपने आप को इंसान सबसे ज़्यादा महफूज समझता है। गली की बात है, घर पे से छीन के भी ले गए, मार के भी गए, पीछे गली गुब्बारे वाली गली के अंदर। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, समझे। ये रोड है, सर्विस रोड है, इस रोड के ऊपर आप रात को 11-12 बजे नहीं जा सकते अकेले पैसे लेके, कोई पता नहीं आप कहाँ उठ जाओगे। हालिया वाक़या हुआ है? हाँ बिल्कुल हालिया के रोज़ तकरीबन हो रहा है। तो इलाका मकीन जाके कंप्लेन नहीं करते पुलिस में? यार पुलिस सब होती है, घूम रही होती है इधर, उसके बावजूद ये होता है सारा कुछ भी नहीं सुनवाई है भाईजान। मेरी बाइक की 2 दफ़ा बैटरी जा चुकी है, केतली चौक पे से कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि पकड़ा भी है लड़कों को, मारा भी है, मगर वो बात नहीं आ रहा है। कभी बाइक के खोल के ले जाते हैं, कभी व्हील ले जाते हैं अगला खोल के। अली आर्डर वाली गली के अंदर से मेरी 2 गाड़ियाँ गई हैं, 125 गई है, 170 गई है। ये थल्ले के बाहर से मेरे लड़के से 2,80,000 रुपये छीने, ये सामने वाले थल्ले के पास। तो ये आए दिन का मामूल है? रिपोर्ट भी लिखवाई है उसकी, कोई कुछ भी नहीं, कोई सुनाई नहीं। पुलिस का रवैया कैसा होता है जब आप लोग कंप्लेन लेकर जाते हैं? भाई हम गए नहीं कंप्लेन करा के, फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं है, चक्कर काटना पड़ता है खाली पीने का। सुन, जब कंप्लेन तो जब कराने जाना कुछ उसका हल हो या हमें कुछ मिले। अगर हम खुद से सोच लेंगे या आप मायूस हो जाएंगे, जब तक खुद हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे या झंझोरेंगे नहीं इदारों को, किस तरह से अमल होगा? आवाज़ कैसे उठाएं, कोई सुनने वाला है? आप अभी चलो मेरे साथ थाने में, अभी चलो, वो गेट से नहीं घुसने देगा आपको। 2 घंटे बैठे, कोई सुनता ही नहीं है, फ़ायदा है क्या? एक तो आपकी चीज़ चली जाती है और दूसरा आपको थानों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, और वहाँ से भी आपको कोई बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। और ज़्यादातर लोग चीज़ चले जाने के बाद अफसोस तो कर लेते हैं, मगर उस तरफ जाने का रुख नहीं करते कि हम मज़ीद परेशानी में आ जाएंगे। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमारे आज के इस मौजू के बारे में क्या कहते हैं। स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, कम है या इजाफा हो रहा है? स्ट्रीट क्राइम में तो रेगुलर इजाफा ही हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, हर तरफ खतरात ही खतरात हैं, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। यकीन माने, मेरे पीछे दोस्त ही हैं, पीछे मोहल्ले में, कुछ महीने पहले की बात है, नॉर्मल मोबाइल यूज़ कर रहे थे, आए छीना छानी और मार के भी चले गए। ज़िंदगी इतनी छोटी सी हो गई है और क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि इंसान को इंसान की कदर नहीं रही। एक ज़रा से मोबाइल की खातिर, चंद पैसों की खातिर इंसान की ज़िंदगी को, जान को इतना मामूली बना गया है कि बस मार दिया और छीना छानी हो गई। एक छोटी सी चीज़ के लिए जो कि इतनी कीमती नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप पूरी ज़िंदगी गुजार सकें, कि उसको पैसे से आप अपनी कोई ज़िंदगी बना सकें, मगर एक इंसानी जान ज़ाया कर दी जाती है जो कि वापस कभी नहीं आएगी। चंद हज़ार रुपयों के लिए जिस तरह से खुले आम जो डकैत रोडों पर दंदनाते फिरते हैं, कोई उन्हें लगाम डालने वाला नहीं है। और यहाँ पर मौजूद शहरियों का शिकवा है कि कोई सुनवाई होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही, मैं निराला स्वीट जो है यहाँ पर ब्रांच सुपरवाइज़र हूँ मैं। ये आपके सामने ही पुल भरा हुआ है, नीचे सारे हिरोंची हैं, चरसी हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हमारी गलियों से बाइकें चोरी हो जाती हैं। हाल ही में कल रात की बाइक गैस के मीटर चोरी हो जाते हैं, बाइकें चोरी हो जाती हैं। कोई जितना भी कॉल कर लो, जितना भी आएंगे यहाँ से उसको उठाएंगे और आगे जाके छोड़ देंगे, और यही बोला जाता है कि ये हमारे लिए अजाब बन जाते हैं। अच्छा, कभी मोबाइल स्नैचिंग हुई आपके साथ? रमज़ान आ रहा है ना, इसके अंदर ज़्यादा कार्रवाई बढ़ जाएंगी, खासतौर पर रोज़े का टाइम जो होता है ना, जब सन्नाटे का, उस टाइम कार्रवाई होती है। मेरे साथ हुई है पिछले साल, उस टाइम यही होता है कार्रवाई। और उसके अलावा ये भी गैस के मीटर मिलाकों के इतने सारे चोरी हो रहे हैं, निकालने कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा देखिए, मोबाइल भी होती हैं, पेट्रोलिंग भी हो रही होती है, उसके बावजूद भी ये वारदातें हो रही है। वारदातें खाली महंगाई की ऐसे हो रही है, लोग बेरोजगार हैं। अब 1500 की चीज़ से किसी का भला नहीं होगा,
मगर वो परेशान है, क्या करे बच्चों के लिए, उस चक्कर में लोग बार कार्रवाई कर रहे हैं। बेरोजगारी भी है, महंगाई है, लोगों के पास कोई काम काज नहीं है, और जब कोई काम ही नहीं होगा और बेरोजगारी होगी, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लोग कोई अच्छा रास्ता चुनता है, कोई बुरा रास्ता चुनता है, मगर रास्ता वही बेहतर है जिसमें आपको ज़हनी सुकून हो, जिससे लोग आपसे खुश हों। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का, और वक्फे के बाद इस प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। कराची शहर में हर शहरी इस स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो चुका है। जब ये वारदात होती है या इस तरह के वाक़यात सुनते हैं तो लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। शहरी क्या कहते हैं, क्या इसका कोई हल है या नहीं है, क्या इसी तरह से ये तमाम वारदातें या वाक़यात होते रहेंगे, क्या कहेंगे? कभी इस तरह के वाक़ये से गुजरे हैं आप? भाईजान, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहता हूँ कि पूरी आवाम को नमाज़ पढ़े और कुरान पाक पढ़े। महंगाई है तो इसमें भी हमारा फ़ायदा है, लेकिन अल्लाह ताला के आगे घुटने टेके, इंसानों के ऊपर नहीं, इंसान को नहीं खिलाता। क्या कहेंगे जब इस तरह के वाक़यात बढ़ते हैं या स्ट्रीट क्राइम होता है, छीना झपटी के बाद वारदातें, तो मुश्किलात होती हैं? इस तरह के वाक़यात सुन के डर लगता है? मुश्किलात तो होती है ना यार, आदमी डरता है, डबल माइंड होता है कि कब आ जाए, कब छीन ले पैसे। ये तो आदमी खौफ में ही चल रहा है बस। तो कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? हुआ ना, 2 दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा तो क्या नाम है, गाड़ी की लोग बैटरी ले गए, दूसरी दफ़ा पैसे निकाल के ले गए जेब में से 28,000 रुपये। मोबाइल छीना और एक बार जेब कट गई। जेब भी कट गई, मोबाइल भी छीना। तो मोबाइल जब छीनने आते हैं तो क्या तरीका है वारदात होता है? कोई तरीका नहीं, बस दे दो आप, बस यही तरीके कार है। और अगर नहीं दे तो उसकी सूरत में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। तो फिर सारी सी बात है, नुकसान होगा ना अगर नहीं। हम लोग आदी हो चुके हैं या फिर हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? नहीं, कानूनी में कार्रवाई करते हैं, उसका कोई हल नहीं है ना। कोई क्या है कानूनी का, अगर वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं यार आपने उस गाड़ी वाले का नंबर नोट किया, आपने उसको देखा। अबे उसको देखते तो फिर आपके पास क्यों आते? फिर हम तो उसी के पास जाते। अगर उसको देखते तो उसके पास जाते हैं ना, उसके घर जाते, फिर पुलिस के पास क्यों आते? इस तरह की जो वारदातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, खबरों में आ रहा है, आए दिन लोग मर रहे हैं, तो जहन डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल डिस्टर्ब होगा ना यार, अगर वो मर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं, वो कोई गैर थोड़ी है ना, वो भी हमारे में से है ना। अगर और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर जो अहले खाना होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं। जब आप तक घर से बाहर जाने से लेकर घर वापस लौटने तक परेशानी का ये जो आलम है वो बरकरार रहता है। और अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। स्ट्रीट क्राइम कितना मुतासिर कर रहा है काम शहर? बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर, अगर नहीं दे तो गोली मार दे रहे हैं। कभी कोई वाक़या हुआ? बहुत हुआ, रोज़ वाक़या हो रहा है, रोज़। कितनी बार मोबाइल छीना है? मेरे से नहीं छीना, पर मेरे भाई साथ थे, उनसे छीना है। अगर नहीं दे तो गोली मार दे रहे। 15 साल का लड़का मोबाइल छीन ले रहा है, पिस्टल उनके पास से। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे और इस तरह से बेरा रवि का शिकार हैं। और ये जो बुरे काम है या इस तरह के अट्रैक्शन जो होती है, यकीनन ये जो है ज़िंदगियाँ मुतासिर करते हैं। ना कि जो छीनने वाला है दूसरे के नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि वो अपना आने वाला मुस्तकबिल भी ख़राब कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? सवाल तो आप जान चुके होंगे स्ट्रीट क्राइम के बारे में। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी 1 हफ्ते पहले मेरी बाइक छीनी है। मैं गरीब बंदा हूँ, सही है, 1000 रुपये में दिहाड़ी कमाता हूँ, सही है। मैंने किस्तों पे गाड़ी निकलवाई थी बड़ी मुश्किल से कि अपनी रोज़ी बच्चों के लिए कमा सकूँ। पुलिस के पास गया, कंप्लेन कटवाई, सही है, वो बोलने भाई मिल जाएगी तो आपको पहुँचा देंगे। ये तरीका नहीं है। पुलिस को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आवाम के साथ कोऑपरेट बिल्कुल करना चाहिए उनको। हमारे साथ कोऑपरेट बिल्कुल नहीं होता जी। एक शख्स दिन भर में जो 1000 रुपये कमाता है और बाइक उसके घर से और काम वाली जगह पर आने जाने के लिए, एक आसानी के लिए, सहूलत के लिए अपनी तमाम चीज़ों को रोक कर पैसे जमा पूंजी कर कर उसे वो इंस्टॉलमेंट पे लेता है, और उसके बाद वो बाइक छीन जाए और उसके पास ना रहे और फिर भी कोई पुरस्सान हाल नहीं है, तो क्या उम्मीद है मिलेगी नहीं मिलेगी? मुझे तो उम्मीद है कि नहीं मिलेगी, जैसी हमारी गवर्नमेंट है नहीं मिलेगी। और मिल भी गई तो थाने में दर्ज जाएगी, मेरे तक नहीं आएगी। आजकल चीना चपटी के वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चोरी डकैती की। तो जब आप लोग काम के लिए निकलते हैं घर से बाहर, तो जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हो, डर खौफ होता है?
बहुत डर खौफ होता है। हमारे जो 200 रुपये होते हैं वो भी छीन लेते हैं। 200 भी नहीं छोड़ते? वो भी नहीं छोड़ते। मोबाइल है छीन लेते हैं। हम मजदूर लोग हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं। देखिए ना तो यहाँ पर बच्चे महफूज हैं, ना जवान और ना बुजुर्ग, और जबकि एक बुजुर्ग आदमी है जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं और इनकी जेब में जो 200 रुपए थे वो भी छीन लिए, या 30 रुपये भी छीन लेते हैं। 30 रुपये भी छीन लेते हैं। 30 रुपये भी नहीं छोड़ते। हाँ, टीटी निकाल के चल भाई। और ये देखिए कि लम्हा फिक्रिया है कि 20-30 रुपये जिसकी इस वक्त कोई हैसियत नहीं है और उसको भी गन पॉइंट पर छीन लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे स्ट्रीट क्राइम? स्ट्रीट क्राइम ऐसा है कि रातों को महफूज नहीं है कोई भी। रात को निकल रहा है गली में या दिन दहाड़े लूट लेते हैं, कहीं से भी कोने से आ जाते हैं, मोटरसाइकिल पे पिस्टल दिखाते हैं, नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। इसीलिए जान बचाने के लिए देना पड़ता है और कुछ भी नहीं छोड़ते। बड़ा मोबाइल हो, छोटा मोबाइल हो, या 100 रुपये हो या 50 रुपये, सब ले जाते हैं। मैं अपने गेट के पास बैठा हुआ था, ये अल आज़म की तरफ। यहाँ पे गेट पे बैठे बैठे 2 आए बंदे बाइकों पे, मोबाइल छीना, सब कुछ छीना, निकल गए। तो पुलिस आज ही मोबाइल छीना? नहीं, 2 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए इस बात को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ कंप्लेन वगैरह करवाने का, ना कुछ किसी चीज़ का। वो छीना हो ले गए। देखिए जाहिर सी बात है, इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, अपने पैसे जमा करके आप कोई चीज़ लेते हैं और अपने घर के पास से, बिल्कुल घर के गेट पे से छीन के ले गए। तो क्या कहेंगे, इस तरह के वाक़यात किस तरह से रुक सकते हैं? सर हम क्या कह सकते हैं, पुलिस वालों को कहना चाहिए, उनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। उनको जब आप शिकायत लेके जाते हैं तो क्या रवैया? FIR काट दी और पर्ची बना के दे दी, बस फिर भूल जाओ। बिल्कुल जी, जो एक कागजी कार्रवाई है, जो दरख्वास्त है आपके मोबाइल स्नैचिंग की, वो रख ली जाती है और ताकि आपको तसल्ली दे दी जाए, मगर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, स्ट्रीट क्राइम जब बढ़ता है तो घरों से बाहर निकलने में कोई खौफ डर महसूस होता है? बिल्कुल होता है। और कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा, कोई वाकया हुआ? यहीं पर ही हुआ, टीनहट्टी की तरफ। टीनहट्टी की तरफ क्या हुआ? मोबाइल छीना? क्या मोबाइल और पैसे। कितना टाइम हो गया? ये अभी रमज़ान की, पिछले रमज़ान की बात है। पिछले रमज़ान की बात है, तो उस वक्त की बात है। तो जब ये वाकया होता है उसके बाद कोई डर खौफ होता है? तो पुलिस वाले के पास जाते हैं, वो भी अंदर नहीं जाते, वो भी डर लगता है उनको भी। उनसे भी डर लगता है, लोगों में डर और खौफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे स्ट्रीट क्राइम जब के हवाले से शहर में जो वारदातें बढ़ रही हैं, इसकी बड़ी वजह किसको समझते हैं? इसकी वजह अपनी गवर्नमेंट को ही समझेंगे, क्योंकि देखभाल ही नहीं सही कर रही है। पुलिस भी जो है ना देखभाल ही बिल्कुल करती है। ये मतलब कहने का ऐसा है कि कभी करती है कभी नहीं करती है। डकैत सामने से गुजर जाते हैं, कोई बोलने पूछने वाला नहीं है। मेरे 2 मोबाइल चोरी हो गए। छीने हैं या चोरी हुए? चोरी हुए, छीने हैं। गन पॉइंट पे? बिल्कुल गन पॉइंट पे मोबाइल छीने गए, और इतनी फुल बदमाशी से खुला कि मतलब कि उनको कोई डर ही और कोई खौफ ही नहीं है, उनको कोई बोलने और पूछने वाला ही नहीं है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ा सा अपना जो है ना हम लोगों के ऊपर रहम करें। महंगाई इतनी हो गई है, बेरोज़गारी इतनी हो गई है, कारोबार वैसी नहीं है, लोग परेशान हैं, टेंशनों में। ये रश को मत देखें, रश तो ऐसे ही लगा हुआ ही है, लोग परेशान हैं, परेशानी की वजह से बाहर निकलें। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम हमारी ज़िंदगियों को किस हद तक मुतासिर कर रहे हैं। जितने भी लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उनके साथ भी हादसा हुआ है। ये बात सिर्फ मोबाइल छीनने तक ही नहीं रहती, बल्कि जान की भी गंवानी पड़ती है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे वाक़यात में सिर्फ मुज़ाहमत करने पर या मना करने पर जान ले ली जाती है। अगर कोई मोबाइल स्नैचर ये जो इस तरह की वारदात कर रहे हैं या वो देख रहे हैं, तो कभी वो सोचें कि अगर वो किसी के साथ या किसी की गोद या कोख उजाड़ रहे हैं, तो सोचिए कि आप भी इंसान हैं, आप भी किसी की औलाद हैं, और जो ज़रूरतें, जो मजबूरियां आपके साथ हैं, वही किसी दूसरे शख्स के साथ भी हैं। मगर हमारे मुल्क में बढ़ती हुई लाकानूनियत और बेरोज़गारी, महंगाई की वजह से क्राइम में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से शहरियों का जीना भी मुश्किल हो चुका है। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।